जो हमारी पहली वीडियो थी, हमने आपको बताया था कि हम केवल ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो एकदम से अलग है, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है आप शायद सभी उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ पर आती है, जो एकदम से बिल्कुल वैरायटी क्वेश्चन की अलग आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि फॉर एनी रियल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है कौन सी जो इनइक्वालिटी है वो सही है। तो यहाँ पर देखना कि मेरे पास तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, जैसे ये बी वाला ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन है, इनकी जो लेफ्ट साइड है वो एक जैसी है। और जो यहाँ पर जो ए वाला है ये बिल्कुल अलग है। तो ये तो बिल्कुल अपने दिमाग में एक बना के रख लेना है इमेज कि भाई जो बिल्कुल चार ऑप्शन है उनमें से एक बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। उसके तो बहुत ही कम चांस है कि वो सही हो जाए, वो तो 0.00 में आप मान लीजिए कि चांस है, नहीं तो इन जो बाकी तीन है उन्हीं में से कोई सा ना कोई सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे पास इनमें लेफ्ट है वो एक ही जैसी साइड है, तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस 1/x इन्होंने दिया हुआ है कि मॉडुलस लगा के, ठीक है भाई। तो ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है कि ये दो से मतलब टू से लेस होगा, जीरो से लेस होगा, या क्या होगा कि ये ग्रेटर होगा। तो एक तो सीधा सा यहाँ से समझ लीजिए कि मॉडुलस लगाया हुआ है, तो ये जीरो से लेस तो हो नहीं सकता, यानी कि माइनस तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। पहला भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा है, बी और डी में से ये कोई सा ना कोई सा सही है। तो यहाँ पर टू से लेस है, तो अगर मैं एक मिनिमम नंबर आपका वन भी मान लूँ, वन प्लस, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा है कि जीरो के नॉट इक्वल नहीं है, ठीक है ना, और रियल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर वन मान लूँ तो कितना होगा, वन बाई वन, यानी कि टू आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसने रियल नंबर बोला है तो रियल है, तो मैं वन बाई टू भी मान सकता हूँ। तो मैंने वन बाई टू किया, फिर प्लस कितना, वन अपॉन वन बाई टू किया, तो टू यहाँ से ऊपर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू प्लस के टू। देखना ये अब भी क्या आ रहा है, अब भी ये टू से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, टू के इक्वल था। अगर मैं इससे कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, मान लिया मैं वन लिया था, तो मैंने अब की बार थ्री नंबर ले लिया, तो थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, तो अब ये थ्री से ग्रेटर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सारी जितनी भी कंडीशन है यहाँ पर, ये जो मेरे पास इन्होंने दिया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है, ये हर कंडीशन में दो के इक्वल आ रहा है या दो से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो आपको ये अब दिमाग में फिट कर लेना है कि भाई अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है कि आप किसी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उसका अगर मॉडुलस है लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव आएगा, तो वो हमेशा क्या आएगा, दो से ग्रेटर आएगा। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये टू से ग्रेटर होगा या फिर टू के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि देखना कि ये एलटी यानी कि उत्तर प्रदेश में आया हुआ है 2018 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के क्या पूछा है इसने कि ये बताइए कि इसके जो रियल सॉल्यूशन है, यानी कि वास्तविक हल इसके कितने हैं, ये हमें बताना है। तो हम इसे सिंपली जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं ऐसे करेंगे, लेकिन हमने क्या किया इसमें, जो एक्स स्क्वायर है इसे कुछ देर के लिए वाई मान लिया, ठीक है ना, मतलब एक्स की जगह वाई पुट कर लिया हमने। तो वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस के फोर इक्वल टू जीरो, तो इसके सीधे से फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर फोर वन जा फोर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, ये मेरे पास यहाँ पर ये सॉरी मैंने एक्स लिख दिया, वाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर कितने, फोर वाई और प्लस के वाई और प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से वाई हम कॉमन ले सकते हैं, और ये यहाँ पर मेरे पास वाई प्लस के कितना भाई फोर, और यहाँ पर वन हमने कॉमन ले लिया, और वाई प्लस के फोर इक्वल टू में जीरो। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि भाई वाई प्लस फोर है, और एक मेरे पास आ जाएगा कि भाई वाई प्लस के वन इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पर एक तो वाई इक्वल टू कितना आया, माइनस के फोर आया, तो इसका मतलब क्या है, वाई तो आपने मॉडुलस एक्स मानना हुआ, तो इक्वल टू कितना, माइनस के फोर। तो अब आप ये बताइए क्या किसी मॉडुलस में अगर कोई मेरे पास वेरिएबल है या कोई भी नंबर है, वो कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है, नहीं आ सकता है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, आ ही नहीं सकता है। फिर दूसरी कंडीशन y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के वन आएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, y की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस x है, इक्वल टू कितना, माइनस वन। तो अब आप बताइए कि क्या ये यहाँ पर किसी मॉडुलस की वैल्यू माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो ये भी नॉट इक्वल टू। तो यानी कि कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि इसके जो रियल जो सोल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, वो हमारे पास जीरो होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना कि डायरेक्टली आप सोच लें कि भाई ये क्वाड्रेटिक बननी है तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको ये मैंने बता दिया कि इस तरीके से सोल्व ये होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।